आज हम बनाएंगे तीखा चटपटा हरी मिर्ची का अचार जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। रोटी और पराठे के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। एक की बजाय आप 2 रोटियां खाओगे, इतना टेस्टी बनता है। तो ये इंस्टेंट बन करके रेडी हो जाता है, 5 से 10 मिनट में लगभग बन करके भी रेडी हो जाता है। तो चलिए बिना देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 250 ग्राम के लगभग इस तरह की मिर्ची ले लेंगे। तो इसको हमने पहले ही अच्छे से साफ पानी के साथ धो लिया था। तो धोने के बाद इसको हमने सुखा लिया है, बिल्कुल पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो हम तेल को भी गर्म करके रख लेते हैं। तेल को हम ठंडा करके ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमने तेल को गर्म होने रख दिया है। तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो हमने हरी मिर्ची की इस तरह से डंडियाँ वगैरह सभी कट कर दी है। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये साफ़ होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको साफ़ कर लिया है और डंडियाँ वगैरह निकाल दी है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेंगे। सारी ही हरी मिर्ची हम इसी तरह से कट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट बन करके रेडी हो जाता है ये अचार, और बहुत ही मज़ेदार लगता है रोटी और पराठे के साथ। तो आप इसको इंस्टेंट बना करके रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी हरी मिर्ची को कट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने हरी मिर्ची कट कर लिया। आप जो बारीक वाली हरी मिर्ची आती है उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास मोटी वाली ये पड़ी हुई थी, तो मैं इसी का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सी भी हरी मिर्ची का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको चॉप करेंगे चॉपर में डाल करके। पहले हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसको चॉप करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, लहसुन की 1 कटोरी के लगभग हमने इस तरह से ले लिया है। तो इसको भी हम साथ में ही चॉप करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। हरी मिर्ची और लहसुन का अचार मिक्स करके बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस तरह से हम हरी मिर्ची को कट कर लिया है। तो इस तरह चॉप कर लेंगे चॉपर में डाल करके। हल्का हल्का सा, हमने इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा चॉप ही करना है। तो इस तरह से हम हरी मिर्ची को चॉप करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की चॉप करनी है। तो इसी तरह का हमने हरी मिर्ची को चॉप करना है। बाकी की भी हम सारी इसी तरह से चॉप कर लेंगे। इसको निकालते हैं मिक्सिंग बाउल में। तो आप देख सकते हो किस तरह के हमने इसको चॉप करना है। दूसरा बार भी हमने इसको चॉप कर लिया, तो इसको भी हम मिक्सिंग बाउल में डाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो लहसुन हमने 1 कटोरी के लगभग लिया है उसको भी इसी तरह से चॉपर में डाल करके चॉप कर लेंगे। लहसुन आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग ली है, और जो लहसुन लिया है वो 1 कटोरी के लगभग हमने लिया है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो लहसुन को भी हमने हल्का सा दरदरा ही चॉप करना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। तो इस तरह से हमने इसको भी चॉप कर लिया है। आप यहाँ पर अदरक वगैरह को भी चॉप करके डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है, तो जैसे भी आपको पसंद हो। तो हम यहाँ पर हरी मिर्ची और लहसुन का ही मिक्स करके अचार बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसको भी हम इसी के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। आप देख सकते हो कि लहसुन को हमने किस तरह का चॉप किया है। तो इसी तरह का हमने इसको चॉप करना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हमारा जो हमने इसको तो हमने मिक्स कर लिया है। अब हम तेल को भी इसी तरह से, हमारा गर्म हो गया है, तो इसको भी हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो अभी हम कुछ मसाले ले लेते हैं अचार के लिए। यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून के लगभग हमने मीठी वाली सौंफ ली है। 1 टेबलस्पून के लगभग हमने मेथी दाना लिया है। 1 टेबलस्पून के लगभग हमने धनिया लिया है, और 1 टेबलस्पून के लगभग ही हम यहाँ पर राई लेंगे। तो थोड़ी सी राई हमने ज़्यादा ही ली है 1 टेबलस्पून से। तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके
हम इसको भून लेंगे, हल्का हल्का सा ही भूनना है। यहाँ पर हम जीरा डालना भूल गए थे, तो वो भी हम जीरा भी इसमें डाल देंगे, उसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर आधा टेबलस्पून के लगभग ही हमने जीरा लिया है, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे ही मसालों को मिक्स करके इसको हल्का हल्का सा रोस्ट करना है, जिससे कि हमारे जो मसाले हल्के फुल्के गीले हो तो वो अच्छे से सूख जाएं। जैसे ही मसालों में से हल्की हल्की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो उससे पता चल जाता है कि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से भून गए हैं। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हमने इसको कम गैस के फ्लेम पर ही भूनना है। तो हमारे मसाले ऑलरेडी अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम निकालते हैं इसको प्लेट में। इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। जैसे ही हल्के फुल्के ठंडे हो जाएं तो इसको क्या करना है, हमने दरदरा अच्छे से दरदरा ही पीसना है। ज़्यादा हमने फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा हम दरदरा ही रखेंगे इसको। तो इन मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का हमने इसको ग्राइंड करना है। तो इसी तरह से हमने, आप देख सकते हो, दरदरा ही हमने इन मसालों को ग्राइंड किया है। तो हमारे मसाले भी हो गए हैं रेडी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने मिर्ची और लहसुन को मिक्स करके रखा है उसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम नमक डाल देंगे 2 टेबलस्पून के लगभग। फिर हम यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच के लगभग ही हम हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने नमक लगभग 2 टेबलस्पून के लगभग यूज़ किया है। तो 1/3 चम्मच के लगभग काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच के लगभग कलौंजी डाल देंगे। कलौंजी हम बाद में ही ऐड करेंगे, पहले हम ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम, कलौंजी को हमने पीसना नहीं है, अगर हम साबुत इस तरह से डालेंगे तो उसका जो मतलब बीच में दिखाई देगी और बहुत ही मज़ेदार सी लगती है अचार में। तो हम बाद में ही कलौंजी को ऐड करेंगे। अब हम सारे ही मसालों को मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम इसमें ये मसाला जो हमने पीस करके रखा है वो इसमें डाल देंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये अचार बनता है और आप देख सकते हो कितना सिंपल है, कितना मतलब इजी तरीके से ये बन करके रेडी हो जाता है। इस तरह से हम मसालों को मिक्स कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे मसाले वगैरह मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसमें वाइट विनीगर ऐड करेंगे। 2 मतलब इस तरह के 1/3 कप के लगभग हम 2 कप इसमें ऐड करेंगे। ये कप जो हमने लिया है 1/3 कप के लगभग है, तो 1/3 कप के 2 कप हम इसमें विनीगर के ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से जितना आप खट्टा इसमें रखना चाहते हो उस हिसाब से विनीगर इसमें ऐड कर सकते हो। विनीगर डालने के बाद हम इसमें इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम अपना जो तेल हमने गरम किया था वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी हम इसमें ऐड करेंगे। तो हमारा तेल बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपना तेल भी इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा ऑलमोस्ट ये इंस्टेंट अचार बन करके हो गया है रेडी, मिर्ची और लहसुन का। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी हाँ, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट करेगा प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हमारा ये इंस्टेंट मिर्ची और लहसुन का अचार बन करके हो गया है रेडी। तो इसको हम कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। तो कंटेनर क्या, कौन सा लेना है, इस तरह का कोई सा भी कंटेनर आप ले लीजिएगा। बिल्कुल मतलब साफ़ होना चाहिए, पानी वगैरह बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए। तो इस तरह से हम कंटेनर में इसको स्टोर करके रख लेंगे। आपको जो भी कंटेनर पसंद हो आप उसमें इसको स्टोर करके रख सकते हो। तो इस तरह से हम सारा कंटेनर फुल कर देंगे।
तो आप देख सकते हो कितना मज़ेदार ये अचार हमारा बन करके रेडी हो गया है। आप इसको किसी भी पराठा, चपाती, चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपका कभी भी मन हो आप इसको इंस्टेंट बना करके रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये मिर्ची और लहसुन का अचार बन करके हो गया है रेडी। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।